भक्तों के चरित्र में एक सावधानी और भगवान के भक्तों का चरित्र सुनते समय और भगवान के भक्तों के चरित्र को देखते समय कुछ बातें अगर ऐसी लगें कि ऐसा कैसे, तो हमारी भावना न बिगड़े, हमारी भावना शुद्ध पवित्र बनी रहे, इसके लिए श्री प्रियादास जी महाराज एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। एक कवित्त छंद में, अनन्य मोदिनी ग्रंथ में प्रियादास जी कहते हैं कि संत तो अनंत है, उनके गुण का कोई अंत पा नहीं सकता। वही जान सकता है जो संत प्रेमी हो, भक्त प्रेमी हो, और जो प्रेमी होगा उसे अवगुण नहीं दिखाई पड़ेगा। सच्चा प्रेम होगा तो अवगुण दिखेगा ही नहीं। पहली बात तो ये, एक संसार के पामर प्राणी जो भोगी प्राणी होते हैं उनको अपने प्रेमी में कोई दोष नहीं दिखाई पड़ता। संसार के पामर प्राणियों की ये स्थिति होती है कि उन भोगी प्राणियों को अपने प्रेमी में जिससे उनको प्रेम है, आसक्ति है, उसका सब कुछ उसे अच्छा लगता है, कहीं दोष दिखाई नहीं पड़ता। और ये तो बड़ी उच्च कोटि की प्रेम की दशा है। भगवान से प्रेम करना और भगवान के भक्तों से प्रेम करना ये साधारण बात हो। तो जब संसार का तुच्छ प्रेमी अपने प्रेमी में दोष नहीं देखता, और यही प्रेम का स्वरूप माना जाता है, स्वयं भगवान कहते मैं अपने भक्तों में दोष नहीं देखता हूं। अब सोचो, भगवान कहते हैं अगर वो मेरा भक्त है तो उसमें भले दोष हो लेकिन मैं देखता नहीं। राम जी कहते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कि मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयं कथंचन दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सतामेतद् अगर्हितम्। यद्यपि उसमें दोष हो लेकिन मैं देखता ही नहीं। अपने भक्तों में, अपने प्रेमियों में भगवान दोष नहीं देखते, और हम भगवान के भक्तों में दोष देखें। भगवान के भक्तों में दोष देखने के कारण ही हमारा आपका भजन पूजन जब तक सब व्यर्थ होता रहता है। नहीं तो महिमा तो इतनी लिखी है, एक बार भगवान का नाम ले लो सब कुछ प्राप्त हो जाए। कहीं नाम बारते भी पावन हो ही राम नमामि। एक बार मंत्र का जप करो, भगवान सामने प्रकट हो जाएं। प्रियादास जी टीका में लिखते हैं, भगवान रामानुजाचार्य के चरित्र के वर्णन में लिखते हैं, जपत ही श्याम जू ने मूर्ति दिखाई है। प्रियादास जी को कि जपत ही श्याम जू ने मूर्ति दिखाई है। मंत्र का जप किया और भगवान सामने प्रकट हो गए। सकट उच्चारण मात्रेण ददाति परमं पदम। शास्त्र कहता है एक बार मंत्र का उच्चारण कर लो जो गुरु ने कान में दिया है, उसी समय परम पद की प्राप्ति होगी। गुरु उपदेश मंत्र कहो नीते राखो अंत। गुरु उपदेश मंत्र कहो नीते राखो अंत। जब तही श्याम ने मूर्ति दिखाई है, जब तही श्याम ने मूर्ति दिखाई है, जब तही श्याम ने जपत ही श्याम जू ने मूर्ति दिखाई। जो ही मंत्र का उच्चारण किया भगवान प्रकट हो गए। वही मंत्र, वही परंपरा हम लोग जपते रहते हैं, सपने में भी भगवान का दर्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो? वही मंत्र, वही नाम, वही ग्रंथ, लेकिन उसका जो फल होना चाहिए वो क्यों नहीं मिलता? क्यों बोले काम तो हम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बीच बीच में जो हमारी बुद्धि भागवतापचार करती रहती है, भगवान के भक्तों में दोष देखती रहती है, इसलिए वो फलीभूत नहीं। मरने के बाद फल मिलेगा। हाँ, मंत्र का जप किया है तो फल तो होगा। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते, हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज भक्तमाल की
बड़ी अद्भुत कथा सुनाते थे महाराज श्री ने देखा ही होगा। अयोध्यानाथ मंदिर के पूज्य स्वामी जी महाराज श्री श्री गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज, आज जो आरती हम लोगों ने भक्तमाल जी की गाई वो हमारे स्वामी जी की रचना भक्तमाल की आरती। तो पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे कि भगवान का जो नाम लिया मंत्र जपा वो व्यर्थ तो नहीं होगा। क्यों? बोले जब इस संसार में गाली व्यर्थ नहीं होती तो मंत्र व्यर्थ होगा। किसी को गाली दो, गाली भी व्यर्थ नहीं जाती, उसका कुछ न कुछ फल होता है। क्या फल होता है? बोले सामने वाले के अंदर आग लग जाती है, फिर वो तुम्हारी खोपड़ी फोड़ देता है। जब गाली जैसे शब्द का इतना फल हो सकता है तो मंत्र का और भगवान के नाम का तो दिव्य फल है, लेकिन उसका वास्तविक फल तत्काल हमारे जीवन में अनुभव हो क्यों नहीं हो पाता? इस कारण से कि न चाह करके भी हमारे पूर्व संस्कार के कारण भागवतापचार हमसे होता है। हम भगवान के भक्तों में दोष देखने लगते हैं, ये तो ऐसे हैं, तो ऐसे। ये दृष्टि हमारी सुधर जाए तो फिर तो जपते ही श्याम जी ने मूर्त दिखाई, जपने मात्र से भगवान का दर्शन होगा। इसीलिए कहते हैं अवगुण न दीख परे देखत ही नयन भरे, संतों का अवगुण न दिखाई पड़े। बोले महाराज हम तो देखना नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, अगर कुछ ऐसा दिख जाए तो बुद्धि तो खराब हो ही जाती है, क्या करें? तो कहते हैं कि अगर कोई ऐसी क्रिया दिखाई पड़ जाए तो ये मान लेना चाहिए कि ये भगवान की इच्छा है। जो पे घट क्रिया कछु देखियत इन माझ करिलो विचार हरि की इच्छा मानी। ये भगवान की इच्छा। बोले भगवान की इच्छा है, संत के जीवन में ऐसी घटिया क्रिया दिखाई पड़ी, ये भगवान की इच्छा क्यों हुई? हाँ ये भी प्रश्न ठीक। तो कहते हैं कि जैसे मैया अपने बालक का श्रृंगार करती है, मल मल करके स्नान करा करके पाउडर लगा करके तेल लगा करके उसे सजा करके आंखों में काजल लगा करके उसको सुंदर बना देती है। फिर वो मैया सोचती है बालक तो इतना सुंदर लग रहा है, बड़ा मलूक लग रहा है, कहीं किसी की नजर न लग जाए। तब क्या करती है? बोले वही काजल लेकर के उसके मत्थे पर इतना बड़ा टीका लगा दिया, काजल को दिया, काजल का टीका। काजल क्या है? कालिक है, कलंक। काजल का टीका क्यों लगाया? बोले पहले तो साफ किया फिर कालिक लगा दिया। बोले मैया ने जो किया वो करुणा के परवश होकर मेरे बालक के श्रृंगार को देखकर किसी संसारी की नजर न लग जाए, इसलिए मैया काजल का टीका डिठौना लगा देती। उसी तरह भगवान भी माता के समान वात्सल्य युक्त हैं और सर्वप्रथम भगवान को माता के रूप में ही तो अनुभव किया जाता है। त्वमेव माता च पिता, पिता तो बाद में, पहले मां। तो भगवान सोचते हैं मेरे भक्त को नजर न लग जाए। भक्त के जीवन में जब उत्कर्ष होता है, बड़ी प्रतिष्ठा होती है, वैभव होता है, भक्ति होती है, उसकी वाणी को लोग सुनते हैं तो भगवान को लगता है मेरे भक्त की खूब महिमा बढ़ी, तो कहीं इसको संसार के संसारी प्राणियों की नजर न लग जाए। इसलिए भगवान स्वयं जानबूझ करके उसके जीवन में कोई कलंक का डिठौना लगा देते। कुछ ऐसा उसके द्वारा हो जाता है कि संसार के दुष्ट प्राणियों की दृष्टि वहीं जाती है, अरे ये तो ऐसे। बोले बस वहां दृष्टि गई उसके दोष पर, दोष दिख गया, अब उसका गुण, उसका स्वरूप सुरक्षित रहेगा। तो जिस प्रकार से मैया डिठौना लगा करके अपने बालक के श्रृंगार की रक्षा करती है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों के जीवन में एक आध कलंक का टीका लगा देते हैं। और वो कलंक का टीका इसीलिए लगाते हैं कि संसार के प्राणियों की नजर न लगे। इस भाव से हम जब चिंतन करें तो संतों के जीवन में कोई भी बात गड़बड़ नहीं है, वो वंदनीय है, वो दृष्टि ही नहीं होगी। इसलिए प्रियादास जी महाराज इस कवित्व में कहते हैं, संते है आनंद गुण अंध कौन पावे जाको। संते है आनंद गुण अंध कौन पावे जाको। ज्ञाने दर्शिवंत को नीचे पहचान के। ज्ञाने दर्शिवंत को नीचे पहचान के। और पूरे दिन
जो पे घटी क्रिया कछु देखियत जिन माज करिए विचार हरि की इच्छा मानिके करिले विचार हरि की इच्छा मानिके बाल के सिंगारी के निहार नेहपति माता बालक सिंगारी के निहार नेहपति माता देत जोट को ना कारो निज डर ज्ञान के देत जोट को ना कारो निज डर ज्ञान के हम देत जोट को ना कारो निज डर ज्ञान के देत जोट को ना कारो निज डर ज्ञान के। ये दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण से भक्तों के चरित्र को हमें सुनना और अनुभव करना चाहिए और देखना चाहिए। यह दृष्टिकोण होगा तो भागवतापचार हमारे द्वारा नहीं होगा। भागवतापचार भगवान को असह्य हो जाता है। जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो करे। तो हम भागवतापचार से बचें, इसलिए भी भक्तमाल के चरित्र को बार बार सुनना और चिंतन करना चाहिए, जिससे हमारे द्वारा भागवतापचार न हो। क्योंकि भागवतापचार भगवान को असह्य होता है। भागवतापचार असह्यापचार नाना रूप गुण विधानतापचारान आचार्य शरणागति गद्य में वर्णन करते हैं कि भगवान को ये अपचार असह्य होता है। तो भागवतापचार हमारे द्वारा न हो, इसलिए भक्तमाल चरित्र को बड़े ही तन्मयता से श्रवण करना चाहिए।